एंड द प्लेयर्स आर नाउ गेटिंग रेडी। दूसरी गेम शुरू हो रही है। वेई ने शुरू किया E4 E5, बिशप को बाहर निकालते हुए दोस्तों। जनरली घोड़े को पहले निकालते हैं, पर बिशप निकाल दिया। हाँ, बिशप को निकाल रहे हैं। देखते हैं अब। सिंपल ओपनिंग खेले गए। याद रखना जो भी चेस में नए हैं, आइडिया है ओपनिंग का सिर्फ एक, करो सेंटर को कंट्रोल और लाओ अपने पीसेस को बाहर। इतना अगर आपने किया आपकी पोजीशन ठीक ठाक हो जाएगी। नाइट को बाहर निकाला है दोनों ने, बिशप्स बाहर निकाले हैं और अब कास्लिंग के लिए तैयार। मेरे को क्या चाहिए पता है, ये गेम में दोनों उल्टे उल्टे जगह दिशा पे कैसल करें। अमृता आपको जो चाहिए वो कभी मिलता है आपको? सिवाय एक चीज आपने तो कहा था आपको जिंदगी में शांति चाहिए, पर आपको मिला मैं। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर आपको जो चाहिए वो मिलने वाला है। दोनों सेम साइड कास्लिंग करने वाले हैं। हाँ, अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बी पॉन से मार चुके हैं और पूरी फाइल ओपन हो चुकी है। वहां पे कैसल करना रिस्की रहेगा, तो इन्होंने शांति से यहाँ पे कैसल किया। और वेई ने नाइट को पिन किया है और अब आर्टेमियव को कह रहे है दम अगर तुझ में मेरे दोस्त, तो अपना जी पॉन को आगे बढ़ा के दिखा। और आर्टेमियव बोलने वाले हाँ जी। पर हम तो ये तू खेलेगा तो गया ना, एक्चुअली वो नाइट सैक्रिफाइस देने वाला है। अगर दोस्तों अगर ब्लैक ने अपने किंग के ऊपर वाले पॉन को 2 कदम आगे बढ़ाया तो वाइट का घोड़ा तैयार हो सकता है अपनी जान देने के लिए और ओपोनेंट के किंग को ओपन करने के लिए। शायद वो अच्छा नहीं है अमृता, शायद दैट आइडिया इज नॉट दैट ग्रेट, बट फिर भी डरावनी तो लग रही है। एब्सोल्युटली। और मैं एक्चुअली इंजन से जस्ट चेक कर रही हूँ सागर, और वो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। क्या बात है। तो दोस्तों G5 नहीं खेलना चाहिए आर्टेमियव को, वो इमीडिएटली आउट हो सकते हैं। सिंपल मूव खेलेंगे आर्टेमियव, ये काफी अनुभवी खिलाड़ी है, तो वो क्वीन को एक कदम E7 पे ला सकते हैं, मतलब डायगनली, और अपना बिशप को ऊपर लाने की कोशिश। डायरेक्ट बिशप लाया, क्योंकि क्वीन भी लाने ही वाले हैं अगली बार, लेकिन वो पिन से कैसे बचे। पिन करके एक बहुत ही इरिटेटिंग रहता है, जो नॉर्मली सेफ्टी पिन बहुत कॉमन है जिंदगी में, बट यहाँ पे ये जो पिन है वो बिल्कुल ही अनसेफ है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जो लोग नए हैं चेस में उनको पिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अपने आप पर आ जाए तो देखो जो बिशप है वाइट का, वो नाइट को पकड़ के रखा है। नाइट हिल नहीं सकता क्योंकि रानी मर जाएगी पीछे। पर एक तरह से अगर आप देखोगे तो आर्टेमियव कह रहा है कि भाई मैं नहीं डर रहा हूं, मुझे चलेगा ये पिन, इतना बुरा कुछ नहीं हो रहा है। मैं इमेजिन तो कर रही हूँ आर्टेमियव हिंदी में ये वेई से कह रहा है करके। मजा तो आएगा। लेकिन बिशप B3 अभी अगर मारा बिशप को तो ये पॉन भी आगे ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइनिंग द पार्टी। जो लेफ्ट वाला पॉन है मार के रुक को ओपन कर देंगे। एक चीज जो हो रही है अमृता अपनी आंखों के सामने, वो है वेई को टाइम लीड मिलते जा रही है। 1 मिनट 40 सेकंड की लीड बहुत होती है यार, 1 मिनट 40 सेकंड। द ओनली थिंग इज, क्या वो लीड को ऐसे वो सेविंग्स की तरफ फिक्स डिपॉजिट में डाल सकता है? अमृता नाइट पीछे गया है, ये क्या खेल रहे हैं आर्टेमियव? जरा समझा सकते हो कि नाइट को पीछे क्यों लिया? क्योंकि मुझे लगता है उसको C6 मतलब सेंटर पे ब्रेक लेना है, तो दोनों पॉन को आगे बढ़ाना है। और जो नाइट है वो क्वीन के आगे आएंगे दोस्तों, और वो जो दूसरा नाइट है को बोलेंगे भाई मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपको बचा सकता हूं। तो वेई के पास मिला है थोड़ा टाइम, क्योंकि जब ओपोनेंट करता है अपने पीसेस अनडेवलप, आपको मिलता है टाइम। और दोस्तों बाजू के बोर्ड में नया मैच लूजर्स ब्रैकेट में शुरू हो चुका है, एसिपेंको वर्सेस परहम मकसूदलू। और अमृता यहां पर आंद्रे एसिपेंको वाइट है, याद रखना दोस्तों, आंद्रे एसिपेंको वाइट है, परहम मकसूदलू ब्लैक है, और वाइट की पोजीशन स्लाइटली बेटर है। एग्जैक्टली। नहीं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो वो एक मेन गेम है डेफिनेटली अपने साथ, इसमें से भी आगे कोई मुझे जा तो ऐसे लगता है अमृता ये गेम के अंत तक हम यहाँ रहे और फिर वहां जाए, क्योंकि वो गेम तो अभी जस्ट शुरू हुई है। अच्छा, हाँ, जहाँ पे भी आप बोलो वही हमारा
मेन स्क्रीन रहेगा सागर। भाई अमृता तुमको क्या लगता है परहम मकसूदलू यहाँ जीतेगा या आंद्रे एसिपेंको? जो अटैक कर रहा है उसको ज्यादा चांस देती हूँ मैं हमेशा, तो वाइट, इसके लिए वाइट एग्जैक्टली। तो आंद्रे एसिपेंको का शायद चांस थोड़ा पलड़ा भारी लग रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एनालिसिस करते कि अगर पॉन आगे बढ़ा तो पीछे आके नाइट ने पॉन मार दिया। हाँ। पर दोस्तों नाइट से पॉन, यही चीज हम बता रहे हैं। सैक्रिफाइस। अब ये जो पिन है अमृता ये बहुत स्ट्रांग है और हमारा जो एफ पॉन है वो ऊपर आते ही अपना रुक स्लाइड होके भाई ब्लैक का किंग कह रहा है दोस्तों मैं जा रहा हूं, मुझे याद रखना दुआओं में। एग्जैक्टली मतलब वो पिन इतना इरिटेटिंग है कि ऐसे सफोकेटिंग लगता है। मतलब तुम लोकल ट्रेन से जा रहे हो पूरी भरी हुई है तो तुम बोलोगे कि काय को सुबह निकलूं, मैं दोपहर को निकलता हूँ। लगता है अमृता तुम मुंबईकर नहीं हो एक्चुअली, क्योंकि कोई भी मुंबईकर कभी भी ऐसे नहीं बोलता है कि भाई लोकल ट्रेन में नहीं जाएंगे। उनका पहला ही चीज है कि हम जाएंगे कितनी भी भीड़ हो लोकल ट्रेन में ही। सुबह की बात कर रही हूँ सागर में। कोई बात नहीं। बाय द वे क्वीन को एक कदम दो कदम आगे लेकर आए हैं वेई, और यहाँ पर आर्टिमिएव के पास है सिर्फ 6 मिनट और वेई के पास है 7 मिनट 41 सेकेंड। लेकिन मुझे अच्छा क्या लगा जो आरटीमेव ने किया, जो पिन था जो इरिटेटिंग था वो नाइट दूसरा लेके आए, भले उसको कितना भी टाइम लगा। अभी दोनों नाइट साथीदार हो गए, ठीक है। हाँ। और वो रानी कहाँ जाएगी? वो रानी थोड़ी क्रैम्प हो गई ब्लैक की। और एक चीज आप देख सकते हो अमृता, व्हाइट ने सारा प्रेशर लगा के रखा है। पहले बिशप से पिन लगाया है, फिर पॉन जो सेंटर में क्वीन के आगे वाला अपना व्हाइट का, वो एक कदम आगे बढ़ के बिशप को ट्रैप भी कर सकता है। सो व्हाइट कह रहा है कि देखो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस है, तुम थोड़ा ध्यान रखो। और नाइट पीछे गया। ओ, इसको नाइट से बिशप को अटैक करना है। सो नाइट आगे आने वाला है और राइट बिशप साइड जब पे पीछे जाएगा तब नाइट एक घर को देख रहा है, ठीक है। वहां पे एक प्लॉट देख के रखा है उसने जो पॉन से सपोर्टेड है। लगता है मुंबई नहीं है वो, क्योंकि मुंबई में दोस्तों प्लॉट लेना कोई नाइट के बस की बात नहीं है। ये पॉन तो टेक्स correct पॉन मार दिया और क्वीन, ओ अमृता डबल अटैक देख रही हो। दिख गया तुमने जैसे ही बोला वैसे। E5 और B7 पे, पर क्या वो E5 वाला अटैक इल्यूजन है? हिंदी में क्या शब्द बोलेंगे इल्यूजन को? दिखावा, दिखावा। हाँ इल्यूजन ही बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर अमृता पॉन B7 पे मर रहा है, जो क्वीन 2 कदम आगे वो एक पॉन, और पूरा राइट साइड पे जो पॉन है वो भी मर रहा है सेंटर में, नाइट और क्वीन दोनों से ही। पर तू जो अगर सेंटर वाला पॉन मारेगा तो वहां पे आएगा इट्स द टाइम टू डिस्कवर। पर मैं क्वीन से नहीं मारूंगा, डिस्कवर अटैक मैं नाइट से मारूंगा, नाइट से मारूंगा। नाइट G6। दोस्तों ये गेम अब आ रही है काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट में। बिशप को लेंगे हम वापस, या हम बिशप से नाइट मार देंगे व्हाइट से, या हम ये भी कह सकते हैं अमृता कि मेरा बिशप तो डिफेंडेड है, मैं जाके वो पॉन मार देता हूँ B7 का। ओ हाँ, क्योंकि ये जो नाइट जो बिशप को मारने वाला है वो इतना टाइम उसने लाइफ में निकाला है, वेस्ट किया है कि वाइट बोलेगा ठीक है दे दो, यहाँ तक आए देखो हो देखो तो। एनालिसिस देखो, बिशप से नाइट क्वीन से मार दिया वापस। अब मैंने अगर पॉन लिया तो मेरा नाइट आगे आकर क्वीन स्लाइड होके G2 के पॉन को अटैक कर सकता है। तो आर्टिमिएव यही अटैक के लिए ट्राई कर रहे हैं ब्लैक से। एग्जैक्टली, बट वो ट्राई करते करते उनका टाइम देखो सागर, ऑलमोस्ट 2 मिनट का डिफरेंस है। हार्ट रेट में भी डिफरेंस है, उनके लिए इजी नहीं है। 0 सेकेंड्स इंक्रीमेंट है यहाँ पे। करेक्ट। और ये रुक को भी बीच में लाना एक पॉसिबिलिटी है, रुक AD1। सो काफी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर वेई के पास। और एक चीज जो उन्होंने बढ़िया की है वो है खुद के लिए टाइम बचा कर रखा है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, स्टार्ट में अगर आप टाइम बचाएंगे तो जब की मोमेंट आएगा तब आपके पास टाइम होगा। क्या बात है, क्या बात है, ध्यान ही रखना। और यहाँ पे डिस्कवर अटैक का भी ध्यान रखना है। अगर एक चीज तो है इसमें, व्हाइट के पीसेस हमेशा से ऐसे अच्छे लग रहे हैं। हाँ। यू नो, उनका ब्लैक कैसे ऐसे बहुत स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, जिंदगी कैसी होएगी। मतलब अमृता अगर अगर 2 जन आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो व्हाइट ऑन द अटैक है।
आर्ग्यूमेंट में वो अपने पॉइंट रखते जा रहा है, देखो मैं आपकी क्वीन को अटैक कर रहा हूं, आप क्या करोगे, मैं ये कर रहा हूं, आप क्या करोगे। और फाइनली ब्लैक ने अपनी क्वीन को साइड पे लिया और अब जो बिशप है अपना, वो नाइट को मार के ब्लैक के किंग की पोजीशन को थोड़ा सा वीकन कर सकता है। हाँ, ये बढ़िया चाल बोली कि बिशप से नाइट मारने का, तो वो पॉन को डबल होना पड़ेगा और दूसरा वाला पॉन जो है लास्ट फाइल पे, एच फाइल पे, इट विल बिकम आइसोलेटेड। हाँ डेफिनेटली। तो अब वेई यही सोच रहे हैं कि भाई मैं मारूं कि हाँ, नहीं मारूं। मार दो मारो भाई, वेई आपके पास 30 सेकंड एक्स्ट्रा है, मार दिया, हाँ। पॉन टेक्स। और अब क्या, पता है मेरे को तो ये व्हाइट के लिए इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सरप्राइज हूँ कि बार क्यों इस सिर्फ इतना सा दिखा रहा है। अब पॉन को एक कदम आगे लाकर ब्लैक का जो नाइट है उसको कह रहे हैं कि भाई अब तू आगे नहीं बढ़ सकता। और आर्टिमिएव आप देख सकते हो थोड़ा तो प्रेशर में आ रहा है यहाँ पर। और इन्होंने व्हाइट कलर के अंदर और एक ईयरफोन्स पहने हैं, उसके ऊपर नॉइस कैंसलेशन के ईयरफोन्स पहने हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि क्राउड है वहां पर दोस्तों, ये सिर्फ 2 प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, लाइव क्राउड कैन गो देयर, वॉच द गेम्स एंड एंजॉय। तो पूरा साइलेंट जगह है। C6 और अमृता एक क्वेश्चन मार्क मूव कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि जो D6 स्क्वायर है वो थोड़ा सा वीक हो चुका है। व्हाइट थोड़ा बेटर मूव कर सकते थे, बट आई थिंक इतना भी बुरा मूव नहीं है कि आप पूरा क्रॉस दे दो। एग्जैक्टली, इंडियंस डिड वांट व्हाइट की पीछे जाए, क्वीन E2 पे जाए, लेकिन वो थोड़ा पैसिव तो लगता है। और ऐसा लग रहा है दोस्तों इक्वल इक्वल इक्वल, पर ये जो सेकंड गेम होता है उसमें काफी डिसेप्टिव हो जाता है, क्योंकि एक गलती और फिर घर चले हम। नहीं, एक्चुअली यहाँ से दोनों ही घर नहीं जाने वाले, क्योंकि जो भी हारेगा वो लूजर्स ब्रैकेट में जाएगा। एग्जैक्टली, बट इधर देखना यार, अटेंशन तेरे आंखों का वो स्क्रीन से जरा सा भी नहीं हिल सकता है। ये बहुत अलग है, OTB के लिए बहुत ही अलग है। वो इधर क्या है बहुत अलग अमृता, है। ये वाला जो एक स्टेटमेंट रहता है जो ड्राइविंग में आप जब घाट पे रहते हो तब बोलते हो, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ। तो यहाँ पर बस यही है दोस्तों कि बिल्कुल भी स्क्रीन से नजर हटानी नहीं है। इस पॉइंट पे ये कह सकते हैं वेई बेटर है। हट गई नजर सागर, ये बहुत बड़ा चांस मिल गया है व्हाइट को। उसने बिशप से मारा, वो पॉन और आगे आया। ब्लैक का किंग देखो कितना ही एक्सपोज हो चुका है। एक्चुअली अमृता आप बहुत ही सही कह रही हो कि ब्लैक का जो किंग है वो थोड़ा सा तो एक्सपोज लग रहा है, पर इतना लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मेट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मेट हो जाएगा। नहीं, इमीडिएटली तो नहीं होने वाला है, बट वो देखो रुक आगे आ चुका है। डबल कर रहा है, डबल। उसको जाना है किधर से भी F फाइल इधर उधर स्विंग करना है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, इसको अपन बोलते हैं रुक लिफ्ट। तो मजा आ रहा है। तो ब्लैक ने अब क्वीन ट्रेड करने के लिए क्वीन लाया और वेई ने कहा मेरे भाई क्वीन ट्रेड नहीं होने वाली यहाँ पर, क्योंकि क्वीन से मैं आपके किंग पे अटैक रखूंगा। क्वीन अटैक में अगर आती है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस हो जाती है, इसके लिए व्हाइट ने रिटेन किया। एंड नाउ आर्टिमिएव को मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, पोजीशन तो खराब है ही, टाइम भी कम है अमृता, 1 मिनट की कमी है, 2 मिनट्स 45 सेकेंड्स, और उनका जो हार्ट रेट है 128 पे है। मैं कह सकता हूं कि अगर और 1 मिनट होगा 150 तक पहुंच जाएगा वो। एग्जैक्टली, टाइम कम, हार्ट रेट ज्यादा, पोजीशन खराब, कोई भी एस्पेक्ट्स, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है आर्टिमिएव को, तो कुछ एकदम ध्यान से ढूंढना पड़ेगा। बट चैंपियंस यही होते हैं जो टफ मोमेंट से निकलते हैं। एक रुक को ट्रेड किया है, वही रुक से मारेगा, पॉन से मारने का कोई चांस नहीं है। पॉन से मार दिया भाई, मैंने जो कहा नहीं करेगा वही किया। इसके लिए तो तुम चैंपियन नहीं हो सागर। ट्रूली अमेजिंग। वेई ने कहा कि अब मैं अपने रुक को एक्टिव नहीं करूंगा, मैं एक्चुअली अपने पॉन स्ट्रक्चर को इंप्रूव करूंगा। तो पॉन से मार दिया। टफ डिसीजन था, बहुत टफ, बट इतना फास्ट लिया उन्होंने। अभी टाइम देखो, लेकिन 1 मिनट से नीचे हो गया डिफरेंस। बट अमृता आपको याद है लास्ट गेम में आर्टिमिएव व्हाइट से प्रेस कर रहे थे, इस बार वेई प्रेस कर रहे हैं, और लास्ट टाइम वेई ने ब्लैक से ड्रॉ बना लिया था। क्या आर्टिमिएव भी वही कर सकते हैं कि नहीं? एक्चुअली उनका नाम ही कह रहा है कि आई कैन क्रिएट आर्ट, तो क्या पता कर अच्छा। सकते हैं शायद से।
भाई क्रेजी अमृता। वेई का नाम में आप बोल रहे हो वे है और आर्टिमिएव के नाम में आर्ट है। पॉन पुश किया गया है ब्लैक ने और वेई का टाइम कम होते हुए 2 मिनट 40 सेकंड और नाइट को पीछे लिया है। उनको नाइट वो आगे जाना है, क्वीन को अटैक करना है, C5 पे प्रेशर रखा है, A7 पे, तो वो है ना किंग की तरफ देखे ही नहीं। मुझे लगा वो ब्लैक के किंग के पीछे हाथ धोके जाएंगे। नहीं लेकिन कभी कभी आपका अगर एक वीकनेस बन जाता है, जैसे कि ब्लैक का किंग वीक है, आप पूरी नजर उस पर रखोगे तो ब्लैक डिफेंड कर लेगा। तो वेई क्या कर रहा है, पहले दूसरा वीकनेस बना रहा है और ये गलती करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी गलती अमृता, ये वाली जो बहुत बड़ी गलती हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि अब आप एक पॉन मर रहा है, आपका ए पॉन मर रहा है वेई। हाँ पर वो नाइट C4 तो ऑब्वियस चाल थी हाँ, ना, तो उन्होंने उन्होंने गलती कर दे दी। दिया है क्या, या ब्लंडर हो गया है ये? ब्लंडर ही हुआ है पूरा का पूरा। वेई सोच रहे हैं क्या मैं अपने क्वीन से पॉन को मार दूं, A7 वाला, और मार दिया है। Oh my God! क्या रुक से मारा। अच्छा उन्होंने कुछ मिस किया, बहुत बड़ा मिस है इधर। नाइट रुक टेक्स चेक किंग हियर, नाइट D6 बाय वेई ने सारा का सारा मामला देख लिया है। नाइट और क्वीन, अमृता याद है तुमने कहा था ब्लैक का किंग वीक है, और नाइट और क्वीन साथ में है और टाइम भी वेई के पास ज्यादा है। ये तो क्रेजी हो रहा है। खत्म हो रही है गेम और आर्टिमियम ने कहा एक पॉन लेने की जो मैं ग्रीड में गया वहां पर, उसके लिए मैं चेकमेट होने वाला हूं, ये उनको समझ में आ रहा है अभी। हाँ वो क्वीन जो रुक्स वर्ग में जाता है, वैसे क्वीन तो यहाँ पे जा रही है 7th रैंक पे, Yes. और वो कोई नहीं रोक पाएगा वो चेक जो किंग के पास में आके देने वाली है। सो आप कह रहे हो कि क्वीन एक स्टेप डायगनली ऊपर जाएगी C7 पे, Exactly. और फिर F7 पे चेक आएगा, और फिर किंग को हिलना पड़ेगा और नाइट और फिर क्वीन, टेक्स F6 चेक भी मर रहा है, फिर नाइट F7 और आर्टिमियव देखो, आर्टिमियव अपना सर हिलाते हुए दोस्तों, वेई सिर्फ एक कदम दूर फ्रॉम रीचिंग टॉप 16 टुमारो। आर्टिमियव का हार्ट रेट 120 पर, वेई 85। क्योंकि अब उनको पता है कि ये तो मैंने डाल दिया है मेरी जेब में। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वीन C7 हमने जो कहा वो हो रहा है, यहाँ पर किंग H8, और अमृता अब कैसे मेट करें? क्वीन E7 जाओ तो पॉन पे अटैक करो। पॉन Queen- हमेशा पीछे से उसको दूसरा पॉन सपोर्ट नहीं करता है, ब्यूटीफुल, तो वो वीक रहता है। क्वीन E7 दोस्तों, यहाँ पर नाइट पे अटैक होगा और F6 पॉन पे। आई थिंक वेई ने एक मास्टर क्लास दिया है यहाँ पर। आर्टिमियव जो पूरे के पूरे अमृता बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ आए थे, उनके अंदर भी एक वीकनेस ढूंढ लिया उन्होंने। एग्जैक्टली अरे ये पोजीशन ऐसी रहती है ना, बहुत बार तुमको ऐसे मस्त खत्म करना है। हाँ बट कहाँ पर है, खत्म है, कैन यू सी द फिनिश? नाइट F7 चेक, मतलब नाइट से चेक, किंग हिलेगा। यस, नो क्वीन से चेक दे रहे, और ओ नाइट चेक और क्वीन मर गई। डिस्कवर्ड अटैक दोस्तों And a वे smile. ही जीतते हुए आर्टिमियव के चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल यहाँ पर, जो कहता है भाई वेई मान गए तुझे, और उसे नहीं मिलेगा। वेई को जीत तो गए हैं, टॉप 16 में पहुंच गए हैं, बट उन्हें आर्टिमियव की नहीं मिलेगी, क्योंकि आर्टिमियव जाएगा लूजर्स ब्रैकेट में और क्या खेलेगा। बात है, और कितना अच्छे से दोनों एनालिसिस कर रहे हैं, बातें हो रही है। देयर इज सो क्यूरियस माइंड जो है अभी। आई लव दिस मजेदार। पार्ट अमृता। ये जो चेस का जो जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, वो इसी कारण आप दोनों फाइट कर रहे हो, पर जैसे ही गेम खत्म होता है आप एक दूसरे से बात करते हो, आप कहते हो कि भाई मेरी क्या गलतियां हुई, जरा बता मुझे, मैं वो जानना चाहता हूँ। Absolutely. What a stage, what a beautiful moment here. खत्म नहीं होता है चेस प्लेयर को एनालिसिस रूम में, अगर एक प्लेन रूम में डाल दो, वो कितने भी दिन एक गेम का एनालिसिस कर सकते हैं। पर ये दोनों इतने बढ़िया प्लेयर्स हैं, और ये कह सकता हूँ कि आर्टिमियव डेफिनेटली फेवरेट है फ्रॉम लोअर ब्रैकेट से ऊपर जाने के लिए, तो हम देखेंगे। पर ये फाइनल मोमेंट था जहां पर वेई ने क्वीन से चेक दिया, एक डिस्कवर्ड अटैक बनाते हुए, जो अमृता कहती है डिस्को बना दिया वहां पर, एंड हरा दिया है वहां पर अपने टीम। एंड लुक एट वेई के टीम मेंबर्स, दे वर लाइक भाई हम जीते हैं, यहाँ पर हमारा प्लेयर टॉप 16 में पहुंच चुका है।
एब्सोल्युटली वे जो कैंडिडेट्स में भी थे बोर्ड में कितने खुश हो रहे हैं सब लोग हाय बोल रहे हैं मजा आ रहा है